नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होने वाले हैं, VIMP होंगे या कहीं न कहीं आपके लिए रामबाण या लड्डू साबित होने वाले हैं। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिएगा। पूरे 20 प्रश्नों की हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपके लिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए जाना है। ठीक है, पूछ रहा है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947 को। तो बता दो मुझे, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो इसका आंसर किसके साथ चले जाएगा, ऑप्शन सी के साथ आपका क्या चले जाएगा, आंसर चले जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। आइए थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं, इसका संवैधानिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8, कितनी, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में क्या कहा गया है। देखो, हिंदी का वर्णन है, हिंदी का वर्णन मिलता है जहां पे कितनी भाषाओं का, जहां पे 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है जिसमें एक भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान का भाग, ठीक है, सत्र अनुच्छेद 343 से 51, भाग कितना, सत्र हो गया भाग, और अनुच्छेद कितने से कितने, अनुच्छेद 343 से आपके 351 तक क्या मिलता है, हिंदी का वर्णन मिलता है संविधान में। ठीक है, पूछा क्या कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का बनाने का निर्णय कब लिया गया, 14 सितंबर 1949 को लिया गया। ठीक है, थोड़ी आइए और जान लेते हैं। अनुच्छेद 343 में हिंदी में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। देखो, अनुच्छेद 343 में क्या, हिंदी को राजभाषा का क्या दर्जा प्राप्त हुआ। और क्या बोल रहा है, राजभाषा अधिनियम आयोग 1963, राजभाषा अधिनियम आयोग कब, 1963, याद रखना। ठीक है, में बना, कब बना, राजभाषा अधिनियम आयोग 1963 में बना, जिसमें अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए प्रयुक्त किया, जिसमें क्या, अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए प्रयुक्त किया गया। ठीक है, वहीं देखो राजभाषा क्या है, तो राजभाषा क्या होती है, राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसे स्वीकार किया और 14 सितंबर को क्या, हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 सितंबर, ठीक है, याद रखना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एक दो फैक्ट और बता देता हूं। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया। और 2006 के बाद प्रतिवर्ष 10 जनवरी को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, इतना आपके लिए काफी है, इंपोर्टेंट है, हिंदी और संविधान से हिंदी का महत्व। तो आइए प्रश्न दूसरे की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है, भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन 4 है गुजराती, मराठी, तमिल और हिंदी। आपको बताना कि कौन सा भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है, फटाफट बताएंगे मुझे कौन सा नहीं है, तो तमिल नहीं है। ठीक है, तमिल क्या, भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। बाकी गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, आपका तमिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द बताना है, प्रादुर्भाव है, आशीर्वाद है, अधिवासी है या सन्यासी है। ठीक है, ये प्र नहीं है, ये प्रादुर्भाव है। ठीक है, वर्तनी भी सुधार करना है, प्रादुर्भाव नहीं प्रादुर्भाव है, आशीर्वाद है, अधिवास है, सन्यासी है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से अशुद्ध शब्द मुझे बता दो। तो सन्यासी क्या है आपका, अशुद्ध शब्द है। ठीक है, क्या, सन्यासी आपका अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, हाथी है, दोबारा हाथी प्रिंट हो गया है, तो ठीक है यहाँ हम क्या कर देंगे, नदी कर देंगे। ठीक है, नदी कर देंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। ठीक है, दही है, पानी है। 4 ऑप्शन अब आपको मिल गए हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। क्या हाथी होता है क्या नदी होता है, क्या दही होता है, क्या पानी होता है? तो ऑप्शन बता दीजिए मुझे। तो पुल्लिंग में प्रयोग कौन नहीं होता है, नदी नहीं होता है। ठीक है, नदी पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होती है। बाकी आपका क्या हो जाएगा, हाथी, दही, पानी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, नदी नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में संगोष्ठ ध्वनि कौन सी है? अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट में देखी है भाषा की वीडियो तो आप इजीली बता दोगे कि संगोष्ठ ध्वनि किसे कहते हैं, घोष ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण मैंने सब बताया है। तो निम्नलिखित में संगोष्ठ ध्वनि किसे कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो थ, ठीक है, बी है आपका दो धो, और आपका ऑप्शन सी है प फो, ऑप्शन डी है क खो। तो आपको बताना है संगोष्ठ ध्वनि कौन से हैं इनमें से, बताइए फटाफट। संगोष्ठ को ही घोष भी कहते हैं, इसे संगोष्ठ को ही घोष भी कहते हैं। ठीक है, अगर संगोष्ठ ने पूछे, घोष पूछे तो बता दो। ठीक है, निम्नलिखित में घोष या संगोष्ठ वर्ण कौन सा है, ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार आपको मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में तारतम्य या प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष कहा जाता है। प्रकंपन मतलब भूकंप, बोलने में थोड़ी क्या होती है, ऊपर नीचे या मतलब कि थोड़ी कंपन जैसी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, संघोष या घोष कहते हैं। देखो वर्णमाला के प्रत्येक तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। ठीक है, अपना एक 5 का एक सीरीज होता है। पूछा वर्णमाला के तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो परिवार है ये सभी क्या होते हैं, आपके संघोष होते हैं। ठीक है, तो आप 5-5 का परिवार बना लीजिए पूरे व्यंजनों में, तो आपका 5वें के परिवार में कौन सा आ जाता है, देखो ग घ ङ, ज झ य, ण ड ण, द ध, द ध, द ध। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में आ रहा है द ध, तो संघोष वर्ण कौन सा है, द ध है। ठीक है, और देखो प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन और ह भी क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। य र ल व ह प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो अवधी नहीं है, ब्रज नहीं है, कन्नौजी नहीं है, बुंदेली नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, फटाफट बताइए। तो अवधि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, या विशेषण के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, फटाफट बता दीजिए। कृत प्रत्यय तो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, किसके साथ, क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो बताना है तुलसीदास की एक रचना है जिसका नाम है कवितावली, किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन 4 आपको है, ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है मैथिली, और डी है भोजपुरी। तुलसीदास द्वारा रचित एक रचना है कवितावली, वह किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको बताना है, तो वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 9th है, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, संबंधवाचक कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो बताइए वो अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, निम्नलिखित में अभिज्ञ का विलोम है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए है अल्पज्ञ, ऑप्शन बी है सर्वज्ञ, ऑप्शन सी है अनभिज्ञ, और ऑप्शन डी है विज्ञ। तो बता दीजिए मुझे अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। ठीक है, अनभिज्ञ क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची है, तो बताइए पर्यायवाची क्या है? पद्मा है, गिरा है, शैलजा है, या अर्कजा है? तो सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है, जल्दी बता दीजिए। तो कौन सा है?
सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, परमेश्वर शब्द में समास है तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो परमेश्वर शब्द में समास बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय। नेक्स्ट है आपके लिए 13वां, राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पे चलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, राजनीतिक अब एक क्या बन गया है? व्यवसाय बन गया है जो अनैतिकता के बल पे चलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन से आपको आंसर बताना है कि राजनीतिक क्या अब एक व्यवसाय बन गया है जो अनैतिकता के बल पे चलता है, कौन सा वाक्य है? तो आंसर आपका किसके साथ चले जाइएगा? तो यह एक मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, प्रयुक्तकार में संधि है, ठीक है, प्रयुक्तकार में संधि है तो कौन सा है? यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है? ऑप्शन बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन है आपके लिए। तो यण संधि है, ठीक है, यण संधि है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में सम्मात्रिक छंद कौन से होते हैं? दोहा होता है, सोटा होता है, चौपाई होता है या बरवे होता है? सम्मात्रिक छंद पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। तो चौपाई क्या होते हैं? सम्मात्रिक छंद होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 16, निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है तो क्या है? प्रकाश है, कपूर है, छायादार है या पगड़ी है? संकर शब्द आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छायादार क्या है? एक संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आपके लिए कितना 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, पूछ रहा है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है क्या? प्रतीत अलंकार है क्या? रूपक अलंकार क्या है क्या? या उत्प्रेक्षा अलंकार है? आपको 4 ऑप्शन से बताना है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रतीत अलंकार उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक कौन है? बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। राम की शक्ति पूजा जो रचना है, कविता है, इसके लेखक कौन है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं? क्या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं? क्या महादेवी वर्मा जी हैं? क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं? तीनों क्या? छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश, चारों आपके क्या हैं? छायावादी युग के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। किसका नाम क्या है? क्या टाइटल है? क्या रचनाएं हैं? क्या इनको प्रमुख उपाधि दी गई है? किसे किस रचना के लिए चिदम्बरा पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, किस रचना के लिए दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को बताया है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए दिया गया था? या आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? झारखंडी कलाधर किसका नाम था? ठीक है, कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? सब मैंने आपको कनेक्ट करते हुए हर वीडियो में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पूछा राम की शक्ति पूजा कविता के लेखक कौन है? तो आंसर आपका किसके साथ चले जाएगा? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन 19 है आपके लिए, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? ठीक है, अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है, तो पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? क्या स्कंदगुप्त से ली गई है? क्या चंद्रगुप्त से ली गई है? क्या ध्रुवस्वामी से ली गई है? क्या अजातशत्रु से ली गई है? तो बताना है अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, 4 ऑप्शन है। और क्या पूछ रहा है? अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है, पंक्ति के ये पंक्ति प्रसाद जी के किस नाटक से ली गई है? तो किस नाटक से ली गई है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, अंतिम है, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, नारी है, सर्दी है, परंतु है, मीठा है, तो आपको अविकारी शब्द बताना है, कौन सा है? जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे। परंतु क्या है? अविकारी शब्द है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु क्या है? निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। तो दोस्तों 20 प्रश्नों की हमने व्याख्या की, चर्चा परिचर्चा की, जो आपके लिए क्या होंगे? लड्डू रामबाण कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को विजिट कर सकते हो। वहीं टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पीडीएफ एंड आपको फोटोज अवेलेबल होती है। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।